साथ वोट डाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, तुम्हारे जानने वाले पहचानने वाले, सबको जागरूक करो कि वो भी वोट डाले। मताधिकार के साथ देश का भविष्य हमारे साथ। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो। चलो अब हम सब मिलकर वोट डालें। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और अपने मत का सही मतदान करेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो। भारत माँ का मान करे मतदान करे हम, मतदान करे हम। भारत माँ का मान करे मतदान करे हम, मतदान करे हम। 100 मतदान करे हम, देश का निर्माण करे हम। 100 मतदान करे हम, देश का निर्माण करे हम। हम देश का निर्माण करें अब हम, मतदान करें अब हम, देश का निर्माण करें अब हम। आओ जन से निकले भक्ति वाले भक्त संगे 100 मतदान करें हम, देश का निर्माण करें हम। 100 मतदान करें हम, देश का निर्माण करें अब हम। 100 मतदान करें अब हम, देश का निर्माण करें अब हम, देश का निर्माण करें अब हम, देश का निर्माण करें अब हम। भारत माँ का मान करे मतदान करे हम, मतदान करे हम। मतदान करे हम, देश का निर्माण करे अब हम। 100 मतदान करे अब हम, देश का निर्माण करे अब हम। पाँच वर्ष में मौका बस देना, हम जब जाए सबसे कहना, थोड़ा सा श्रमदान करें, मतदान करें अब हम, मतदान करें अब हम। 100 मतदान करें हम, देश का निर्माण करें अब हम। 100 मतदान करें अब हम। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए और इन्हें कितना जोरदार नुक्कड़ नाटक पेश। विश्व में फैली है अपनी लोकतंत्र की शान, मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान। संपूर्ण विश्व में फैली है अपने लोकतंत्र की शान, मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान। हिंद बनी नेहरू गांधी का देश महान, मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान, देश के लोकतंत्र की जान। संपूर्ण विश्व में फैली है अपनी लोकतंत्र की शान, मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान। तुम हो भविष्य का आईना, पहचानना अपनी तुमको ना। नेता कितने ही स्वांग रचे, झूठे वादों में मत फंसना। हर सच्चे भारतवासी को रखनी है बात ये ध्यान,
कि मतदाता है हिंद देश की लोकतंत्र की जान। संपूर्ण विश्व में फैली है अपनी लोकतंत्र की शान। मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान। इस समय देश ये त्रस्त है, कुछ नेता अपने भ्रष्ट है, करना समाप्त यदि कष्ट है, मतदान ही अपना अस्त्र है। मतदान शस्त्र का कर प्रयोग, एक नया चले अभियान। मतदान शस्त्र का कर प्रयोग, एक नया चले अभियान। मतदाता है हिंद देश के लोकतंत्र की जान। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रथम दीप भक्तानी। GGIC परे की छात्राएं आती जाएं। गीतांजलि और पूनम। स्लोगन में मनीषा, मेहंदी में आकांक्षा शर्मा, काइट मेकिंग में पूजा करकर, सैलेड ज्योति करकर, अरे ये पोस्टर में गीतांजलि, ग्रीटिंग कार्ड्स में रानी, GIC मथुरा के भाषण में ऋतिक अग्रवाल, काव्य में आकाश वर्मा, KR गर्ल्स कॉलेज से पोस्टर में कृष्णा कुमारी, निबंध प्रतियोगिता में संगीता वर्मा और भाषण में रमा शर्मा। KR बॉयज कॉलेज से स्लोगन में चंचल प्रजापति और रतन लाल फूल कटोरी से पोस्टर में ऋतु अग्रवाल। RCA डिग्री कॉलेज से निबंध प्रतियोगिता में शक्ति चतुर्वेदी, काव्य पाठ में शालू गोला, रंगोली में प्राची, पोस्टर में भी प्राची पालीवाल। और कॉलेज एम्बेसडर्स के प्रति भी है, जिन्होंने अपने मार्ग निर्देशन में ये सब कार्य, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। KR गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा से डॉक्टर कविता कनौजिया, भारती सागर, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा से डॉक्टर ऋतु शर्मा, GIC मथुरा से डॉक्टर अखिलेश यादव, KR बॉयज कॉलेज मथुरा से डॉक्टर TP सिंह, KRTT मथुरा से डॉक्टर सुमन अग्रवाल और रतनलाल फूल कटोरी से डॉक्टर नीता सिंह। आप सभी कैंपस एम्बेसडर्स से अनुरोध है कि स्टेज पर ग्रुप में फोटो खिंचवाएं।
डॉक्टर रुचि अभी आपका एक और एरिया महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो नए श्री पीपी मोहित कुमार, श्री पुरुषोत्तम, गोवर्धन तहसील से श्री गुरमेश और श्री राम प्रकाश। ये 6 मतदाता पचामत जो है प्लास्टिक के तौर पर नई जारी हो। श्रीमती सैनो देवी आंगनबाड़ी का, श्री पवन श्री श्री भाईलाल, अनिल द्विवेदी सहायक अध्यापक, मोहम्मद वकील अहमद, श्रीमती बेबी गोला, श्री कृष्ण शर्मा, श्रीमती शोभना शर्मा पुरस्कृत किया गया। अच्छा कार्य किया गया है निर्वाचन में। प्यारी राधा रानी, मंजू चौधरी, श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती मधु कुमारी, श्री रणवीर, श्रीमती बिमलेश शर्मा, बिमलेश शर्मा साहब, शोभा पाठक, डॉक्टर शिवचंद्र चौधरी जी, हमारे शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर आदित्य कुमार वाजपेयी जी, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अरुण वाजपेयी, शैक्षणिक प्रभारी अनुराग वाजपेयी, एडीएम हेलो, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, सबसे महत्वपूर्ण हमारे छात्रगण और नए वोटर्स जो बने हैं, मीडिया और प्रेस के बंधु। जैसा कि आप अवगत होंगे कि आज 5वां हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। ये मतदाता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें माननीय आयोग ने ये सोचा कि किसी जो वोटिंग परसेंटेज है कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे हम अधिक से अधिक हमारे नागरिकगण जो कि हमारे वोटर्स हैं, जिनका कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, उनको मोटिवेट करें और इस प्रक्रिया का हम उनको हिस्सेदार बनाएं। हम एक चीज में यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम हर लोग बात करते हैं अपने अधिकारों की। संविधान ने, आयोग ने अधिकार, हमें जो वोट का अधिकार है उसे दिलाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। माननीय आयोग द्वारा पिछले काफी समय से अभियान तरह से चलाया गया है जिससे कि अधिक से अधिक वोटर मोटिवेट हों और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो कि हमारे देश की रीढ़ है, हमारी स्पाइन है, उसको मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। बट हम अधिकार की बात करते हैं, पर अपना जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है और हमारे जो एक कर्तव्य है, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए ये इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, स्वीप का प्रोग्राम चलता है
और इसी सेलिब्रेट करने के लिए हमारे लोकतंत्र की जो नींव है, वोटर्स को सेलिब्रेट करने के लिए आज का 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आज एक पर्व के तौर पे हम मनाते हैं कि हमारा अधिकार है, हमें मिल चुका है, अब हम इसको कर्तव्य निष्ठा की तरह से हम इसको पूरा करेंगे। और आप जो आंकड़े पुराने देखेंगे, अभी मेरे पास आंकड़े थे, मैंने देखा 2007 के जो हमारे विधानसभा के चुनाव थे, केवल मथुरा जनपद का मैं बता रहा हूँ 39% वोटिंग हुई थी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2009 में 42%, मतलब कंटिन्यूसली जो एफर्ट किया जा रहा है माननीय आयोग द्वारा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद 2012 में एकदम से बहुत जम मिला 56%, और इस बार 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए 59%। बट उसमें देखिए आप 59% मतलब 40% अभी भी गायब है, 41%। और एक चीज तो देखने में आई 2012 इलेक्शन के बाद, युवा वोटर्स बहुत बढ़े हैं। ऐसा नहीं, एनरोलमेंट में तो बढ़े हैं, बट जो वोट देने की उनका प्रतिशत है वो बाकी लोगों से, बाकी हमारे जो वोटर्स हैं उनसे कहीं अधिक है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे युवा जो है, यूथ, वो ही हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, वो ही इसकी नींव को जो है मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होगा। और 2014 में भी ये देखने को मिला, सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में जो हिस्सा लिया, एक बदलाव देखने को मिला। अभी भी एक चीज जो अखड़ती है, जो हम इतने प्रयासों के बाद भी जिसको हम पलट नहीं पाए, शहरों में वोटिंग परसेंट हमारा अभी भी कम है ग्रामीण के कंपैरिजन में। और ये डिफरेंस बहुत कम नहीं है, 2-4% का हो। अगर ये 59% हमारा टोटल अगर आ रहा है, तो इसमें शहरों का केवल इससे 10-12% कम है और ग्रामीण का से ज्यादा है। तो ये दो चीजें हमें दिखाता है कि या तो हम शहरी लोग, आदत पड़ जाती है हमको लाइन में ना रखने की, हम सोचते हैं ठीक है छुट्टी दे दी है सरकार ने तो हम इसको एंजॉय करें। तो वोटिंग देना भी एक एंजॉयमेंट है, वो हमारा एक कर्तव्य है। हमें अधिकार जरूर दे दिया है, पर अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य दिया है, हमें एक दायित्व दिया है कि हमारा जो ये अधिकार है इसको हम यूज करें। और जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हमारा जब तक विश्वास नहीं होगा, हम हमारे लोकतंत्र को मजबूत हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। हमारा आप जानते हैं पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र का हर कोई लोहा मानता है। और जहां भी इलेक्शंस होते हैं और कंट्रीज में जहां पे लोकतंत्र की व्यवस्था चुनी गई है या उसको देखा गया, तो भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को बुलाया जाता है। कितने बड़े गर्व की बात है कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो निर्वाचन आयोग में हैं वहां जाते हैं, वहां की प्रक्रिया को कैसे ठीक किया जाए उसमें अपने इनपुट्स देते हैं। और बहुत देशों की प्रक्रिया इससे सुधरी है। दैट मीन्स हमारे पास एक बहुत रिच एक कल्चर है, बहुत रिच एक कल्चर है जो कि हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमें योगदान दे रहा है। और हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर कोई चाहता है कि हम भी भारत देश की तरह हमारे यहाँ भी लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत हो। बट जो मजबूत है उसको कहीं ना कहीं कोई हिलाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी इतना एजुकेशन हमारा बड़ा है, काफी बड़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है वोट देने के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजों से वो कमजोर है। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहली बात मैंने बताई कि हमारा वोटर अभी भी वोट डालने के लिए नहीं आता है। उसे वो लगता है कि मैं 2 घंटे लाइन में क्यों खड़ा रहूं। एक ये बात है उसमें आने की। फिर दूसरा, एक थोड़ा सा निराशावाद हो जाती है कि मैं वोट दूंगा, फिर सरकार चुनेगी, मेरी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। तो आप चुन के तो देखिए एक बार अपने मनपसंद की, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी तरह के प्रभाव में आए, अपने हिसाब से जो आपका मन कहता है, जो आपका दिमाग कहता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छी सरकार हो सकती है, तो हर तरह के वोट में जब तक आप वोट नहीं डालेंगे ये कह देना कि ये सब व्यवस्था बेकार है, ये सब जनप्रतिनिधि हमारा कुछ फायदा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। जब तक हम उस चीज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, उस चीज के लिए हम अपना योगदान ही नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज को किसी भी तरह कोसने का हमें अधिकार नहीं है। हमें किसी चीज में बदलाव लाना है तो वो बदलाव हमारे इनपुट से ही आएगा। आप पढ़ लो, पढ़ के देख लो, अपनी पढ़ाई में देख लो। जब तक पढ़ाई में हम अपनी कोशिश नहीं करेंगे, छोटा सिंपल सा एग्जांपल है,
लोग काफी लोग, कोई मैथ से डरता है, कोई साइंस से डरता है, कोई किससे डरता है। जब तक उसमें कोशिश नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलते। वही बात है, जब तक हम वोट नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जनप्रतिनिधि जिसको हम चुनना चाहते हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारी उसमें योगदान बिल्कुल नील रहेगा और फिर हम उसका अधिकार भी खो देंगे कि हम उसकी बुराई कर सकें या कुछ कर सकें। आप पहली बार, आप में से बहुत लोग पहली बार वोटर बने हैं और ये मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस बार वोट डालेंगे। एक चीज़ और है, जो हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है बट असली में